दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में फिर से खरीदारी शुरू हुई है। आज बाजार में तो निगेटिव वातावरण बना हुआ है। आप देख ही सकते हो कि अभी भी बाजार दबाव में है। गिरावट के साथ आज बाजार ने शुरुआत की थी और अभी भी बिल्कुल माहौल बना हुआ है निगेटिव। लेकिन इस गिरावट के दौर में भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और ये बात मैंने ऑलरेडी रिजल्ट के बाद भी कही थी कि रिजल्ट खराब नहीं है, बल्कि अभी अभी इन्होंने काम शुरू किया है। तो यहाँ पे कुछ बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत ऊँचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है, इनके जो मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में क्या जानकारी है, वो सारी आपके साथ हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आने वाले समय में क्या ये एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और वैसे भी कंपनी अब लार्ज कैप बन चुकी है और इसकी प्राइस काफ़ी कम है। तो क्या करना चाहिए? क्या इस समय खरीदारी कर ले? ये मौका है अंतिम? क्या आने वाले समय एक शानदार रिटर्न देगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 11 बजे के आसपास का टाइम है सुबह। BSE सेंसेक्स 71,195 के स्तर पर है, जहाँ पे 305 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.43% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब देख सकते हो कि शुरुआत ही लगभग 400 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई और इस गिरावट के बाद देखें तो ये गिरावट उस समय थोड़ी सी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो कि 300 पॉइंट की गिरावट के आसपास है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो गिरावट बड़ी काफ़ी ज़्यादा, आप देख दो कि जो लो बना इंट्राडे का वो 70,665 का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये गिरावट काफ़ी बड़ी कह सकते हैं, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था वो 71,500 के आसपास था। उस हिसाब से 800-900 पॉइंट की गिरावट हुई है, लेकिन ये रिकवर हुआ इतना नहीं है। गिरावट 300 पॉइंट के आसपास, इसका मतलब हो सकता है कि बाजार में रिकवरी आए। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट तो है बिल्कुल। 10,109 के स्तर पे 0.57% की गिरावट है, यानी कल तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई। BSE फाइनेंशियल सेक्टर कल 4% के ऊपर गिरा, आज भी गिरावट जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी अच्छा कर रहा है। स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 243 पर, कल की क्लोजिंग 242 के आसपास थी। इंट्राडे में 247 का हाई भी बना, यानी एक शानदार दौड़ लगाई। लो बना वो 239 का, यानी निचले लेवल्स पे गिरावट के बाद यहाँ पे खरीदारी फिर से लौट के आई है। इस समय 244 के आसपास है, जहाँ पे 0.89% की गिरावट है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि स्टॉक तो मजबूत है। इस रिजल्ट के बाद भी यहाँ पे लोगों को समझ में आ गया कि रिजल्ट खराब नहीं है, लेकिन जब बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आता है और इसीलिए अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ सकता है और डीप में जितना मिले खरीदारी के एक्चुअल में यहाँ पे मौका मिलेगा आपको। अब ये लिस्टिंग के बाद पिछले 6 महीनों में इसने 1.69% की गिरावट दिखाई है। 248 के आसपास स्टॉक था 21 अगस्त 2023 को। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे आपको 1.89% का पॉजिटिव रिटर्न देखता मिलेगा। 240 के आसपास स्टॉक था 18 दिसंबर को, लेकिन 5 डेज के हिसाब से देखो 4% की गिरावट है। 255 से स्टॉक इस समय 244 के आसपास आए। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। 239 ये 52 वीक का मतलब इंट्राडे का लो और हाई 247 का है। इसने जो अभी रिसेंटली जो हाई बनाई है 202 तो लो है 52 वीक का बिल्कुल। आप देख सकते हो कि इसने जो हाई के बाद एक फ्रेश लो बनाया था, जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई थी, बड़े फंड हाउस जब निकल गए थे क्योंकि इसको इंडेक्स से बाहर किया गया था। लेकिन अब जो रिजल्ट के दिन इसने जो हाई बनाई थी वो 269 की थी। तो आप देख सकते हो उस लेवल से आपको लगभग 20 से 22 रुपये डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो कि 11 जनवरी को स्टॉक 251 के आसपास है, जहाँ पे 4.4% की शानदार तेजी बनी। 12 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 255 के आसपास है, जहाँ पे 1.4% की फिर से तेजी बनी और 15 जनवरी को रिजल्ट के दिन यहाँ पे स्टॉक 266 के आसपास है, जहाँ पे 4.6% की अच्छी खासी में तेजी देखने को मिली। और 16 जनवरी को रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक 248 के आसपास है, जहाँ पे 6.7% की गिरावट हुई। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो लगातार कहते हैं यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगा, बहुत लोगों को डरा है, उसके बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लगा। और आपने मेरे रिजल्ट का जिन वीडियो देखा हो तो मैंने कहा था कि रिजल्ट खराब नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छा है। अब 17 जनवरी को देखें तो स्टॉक 242 के आसपास, जहाँ पे 2.5% की फिर से गिरावट हुई और आज गिरावट थम चुकी है, यानी 2 दिन में जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है रिजल्ट की वजह से। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को ये अपना जो 3 महीने का रिजल्ट और 9 महीने का रिजल्ट, यानी Q3 का रिजल्ट और पूरे 9 महीने का रिजल्ट कि जो हाईलाइट है उसमें जो मेन मुख्य पॉइंट है उसको साझा किया गया। क्या क्या कंपनी ने इस रिजल्ट के दौरान अचीव किया और क्या आगे संभावना बन रही है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है कल।
तो यहाँ पे देखो कि हितेश सेठिया जो एमडी और सीईओ है जियो फाइनेंशियल सर्विस की, उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई। इसके अलावा चरणजीत अत्रा जो ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है कंपनी के, और झील देवी प्रसाद जो हेड इन्वेस्टर रिलेशन मैनेजर है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया, हितेश सेठिया का कहना है कि हमने इस क्वार्टर के दौरान यानी Q3 के दौरान हमने सैंडबॉक्स जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन वगैरह है, इसमें हमने कम्प्लीटली ये बिजनेस को रन करना शुरू कर दिया। हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए लोगों हाथों हाथ ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाले समय हम इसमें तेजी से और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये भी बयान दिया गया है कि अब हम लीज मॉडल पे अपने प्रोडक्ट कस्टमर को देने वाले हैं, यानी एक तरह से एक नई शुरुआत करने जा रही है कंपनी, जो अभी तक किसी ने नहीं की। यानी कंपनी अब अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, जो प्रोडक्ट है जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, ये कॉरपोरेट हाउस को लीज पे देंगे। अब ये इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो एक साथ में खर्च नहीं करना चाहते बड़ा, तो लेकिन अपने स्टाफ के लिए वो लैपटॉप या फिर दूसरे और भी जैसे एयर फाइबर वगैरह, तो वो कंपनी को लीज ले सकती है, इनके पास है लीज पे, जिससे एक नया कस्टमर बेस खड़ा होगा और इनका बिजनेस बढ़ेगा। सेफ और सिक्योर बिजनेस है। आपको हर मंथली उसके चार्ज आपको मिलने वाले, आपके प्रोडक्ट उनके पास होंगे, वो यूज़ करेंगे। रेंटल बेस पे ये अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को प्रोवाइड करेंगे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि लैपटॉप होगा, मोबाइल फ़ोन होगा और इसके अलावा एयर फाइबर्स होंगे। तो बिल्कुल एक नया यूनिक आइडिया लाया गया है कंपनी की तरफ से, जो आने वाले समय में इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। साथ में मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम हर तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेके आ रहे लोगों के सामने। इसके अलावा पेमेंट बैंक और दूसरे और भी डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे कस्टमर को, यानी डिजिटल लाइफ लोगों की बहुत आसान करने वाले हर तरह के उनके लिए प्रोडक्ट होंगे। साथ में कंपनी के लिए ये भी कहा गया है कि हमने जियो वॉइस बॉक्स को जो मर्चेंट्स के लिए है, इसको सक्सेसफुली पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च कर दिया है और ये हमारा आराम से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कामकाज। और आने वाले समय हम इस जियो वॉइस बॉक्स के जो लॉन्चिंग शुरू करने जा रही है लोगों को पहुँचाएँगे। तो कुल मिला के आने वाले समय डिजिटल मर्चेंट कलेक्शन सेंटर भी बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे हेल्प सेंटर भी होंगे। कुल मिला के इस कारोबार में तेज़ी से आगे बढ़ने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा मकसद है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए लेके आना, उसके हिसाब से जो उसको उसके रेंज में हो और वो उसको ले पाए, ऐसे ही प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं और एक नया मार्केट बेस हम खड़ा करेंगे। साथ में कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने जो Q3 का रिजल्ट दिया है काफ़ी उत्साहवर्धक है और पिछले 9 महीने से भी प्रदर्शन ठीक है। अब आने वाले समय इससे बेहतर रिजल्ट हम लेकर आएंगे, क्योंकि अब हमारा बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, हमारा कारोबार ट्रैक पे है और आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। Q4 और उसके बाद में Q1 होगा, वो काफ़ी बेहतर होगा। तो कुल मिला के इस रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है कंपनी का मैनेजमेंट और आने वाले समय में कंपनी पूरे बाजार में कब्जा करने को तैयार है, ऐसी संभावना दिख रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। तो ये जो यूनिक आइडिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, जिसमें रेंटल सर्विस लॉन्च कर दी है लैपटॉप, फ़ोन और एयर फाइबर्स के लिए, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है इनको रेंटल के तौर पे ले सकते हैं और उनको हर मंथली जो चार्ज है पे करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस को। ये एक नया कस्टमर बेस खड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस है जो ये खरीदना नहीं चाहते। तो कुल मिला के ये बहुत शानदार इन्होंने तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है और ऐसे में सेफ और सिक्योर, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन को वो कम कर रहे हैं और सिक्योर लोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक जो रेंट पे देने का जो तरीका है, जिसमें सिक्योरिटी ली जाएगी, जिससे उनके जो प्रोडक्ट की जो रकम ऑलरेडी उनके पास सुरक्षित होगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पहले ही वो सिक्योरिटी मनी के तौर पर उसकी रकम ले ली जाएगी। तो इससे मंथली आप देखें तो एक नई रेवेन्यू जनरेट होगा, इनका कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और ये देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में 50-50 की पार्टनरशिप की है। सेबी के पास इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। जल्दी ही म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू होगा, इस मार्केट में तहलका मचा सकते हैं। साथ में कंपनी लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है। फरवरी महीने से नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा लार्ज कैप कैटेगरी में जो निवेश करते हैं उनका। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और ये आपके लिए अच्छा मौका है कि इस निचले लेवल से खरीदारी कर ले। एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 243 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 231 तक स्टॉक जाएगा। बड़ी गिरावट होती है तो 223 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 263 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
इसको पार किया तो 271 तक स्टॉक जाएगा और एक बार इधर पहुंच गया तो फिर 283 तक जाएगा। तो बिल्कुल अब इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। जियो फाइनेंशियल सर्विस में आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। इस गिरावट का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।